तो फ्रेंड्स मैं अभी आया हुआ था घर पे, और मैं घर पे आया था तो मैंने मेरी सारी बुक्स ढूंढी आप लोगों के लिए। तो ये वही बुक्स है जो मैं पढ़ता हुआ आया हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बुक्स है मेरी और भी। तो मैं आपको इन बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आती है रीजनिंग। और रीजनिंग मुझे लगता है कि रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी, उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, रामनिवास माथुरिया। और मैंने भी रीजनिंग इसी से पढ़ी है। तो मैं आपको इसके कुछ दिखा देता हूँ, इंडेक्स वगैरह खोल के। ये देखिए, ये मेरी बुक है क्योंकि मैं पहले पढ़ता था, इसी में से पढ़ता था। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो देखिए, ये रीजनिंग के सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इससे बाहर जाता है। और काफ़ी इसमें ट्रिकी पैटर्न है, अच्छा है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है ट्रिक्स वगैरह बनाने में या समझने में, वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी ट्रिकी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। ये पूरा इंडेक्स है इसका, देखिए इसमें सब कुछ है। और ख़ासकर इसमें जो ये क्वेश्चंस होते हैं सीरीज़ वगैरह के, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ये बाकी के इसके आगे के हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि रीजनिंग के लिए ये बुक एनफ है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इसको मैं आपको इंडेक्स दिखा सकता हूँ बस, क्योंकि पूरी बुक दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सब कुछ है इसमें एनफ। आप इतना एनफ है अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं रीजनिंग के लिए। इसके बाद में अगर आपने ये बुक पूरी पढ़ ली है रीजनिंग के लिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमें रीजनिंग की और प्रैक्टिस करनी है, तो जो लोग जयपुर से या राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए बता देता हूँ स्पेशली। वो लोग खासकर मदर्स कोचिंग की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मदर्स कोचिंग के बहुत ही अच्छे रीजनिंग के सेट्स हैं, जिनमें वो रीजनिंग के बारे में काफ़ी अच्छा बताया हुआ उन्होंने, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप मदर्स के प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग का मुझे लगता है इन दो बुक के अलावा आपको ज़रूरत नहीं होगा। ट्रिकी बेस पे आप जाएंगे, रामनिवास माथुरिया मिल जाएगा आपको। सीखने के बाद में आप प्रैक्टिस के लिए मदर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता हूँ मैथ। फ्रेंड्स, मैं मैथ पे, तो ये मैथ का बुक है। ये देखो, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है इस बुक को। अभी ये यहीं पे पड़ी हुई थी ट्रेनिंग टाइम से। अभी काफ़ी दिनों बाद मैं इसको दोबारा से यूज निकाला है बाहर। तो इसका थोड़ा कवर वगैरह थोड़ा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये बुक भी सेम रामनिवास माथुरिया की है। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर। ये देखिए, इनका राइटर का नेम रामनिवास माथुरिया। तो फ्रेंड्स, इस बुक के बारे में आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैथ के मामले में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरा मानना है। इनमें से एक के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास साइंस मैथ होती है 10th में 12th में। तो उनका अच्छा होता है क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे से मैथ आती है। उनका बेसिक्स बड़ा क्लियर होता है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या बायो से होते हैं, बायो वाला को तो फिर थोड़ा ठीक होता है, लेकिन जो आर्ट्स के होते हैं, जैसे कि मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ का बेसिक क्लियर करने में। हमें बेसिक समझ में नहीं आता मैथ का, क्योंकि बेसिक से अगर हम जाएंगे तो हमें बड़ा हार्ड लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप ट्रिक्स से मैथ सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। इसके अंदर इस तरीके की ट्रिक्स दी गई हैं कि आप ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप आराम से मैथ के सारे चैप्टर आराम से क्लियर कर जाएंगे। देख, तो ये इसके चैप्टर्स हैं इसके सारे। मैंने बड़ा पढ़ा है इस बुक को। कम से कम मैंने इस बुक के 3 एडिशन पढ़े हुए हैं अब तक, और तीनों एडिशन्स में मैंने सारा इसका निकाला हुआ है, एक एक क्वेश्चन तक निकाला हुआ है इस बुक का। तो और वो भी ट्रिकी बेस पे, क्योंकि मेरा बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है कुछ चीज़ों में, तो मैं ट्रिक बेस पे पढ़ता हूँ। तो अगर आप ट्रिक बेस पे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रिक पसंद करते हैं पढ़ना, वो इस बुक को प्रेफर कीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न हैं, और सारे टॉपिक हैं इसमें। आप आराम से क्लियर कर लोगे पूरा मैथ का। इसलिए मैंने आपको इसका पूरा इंडेक्स दिखाया है बाकायदा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अगर आप ट्रिक बेस पे जाना चाहते हैं तो आप ये बुक प्रेफर कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ इसमें, खासकर अंदर से। जैसे कुछ भी टॉपिक्स होते हैं तो उनमें बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। ये देखिए, ये पूरा मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं सामने। एग्जाम्पल्स के हिसाब से बड़ी ट्रिक्स वगैरह, देखो ये मेरी बनाई हुई है, देखो ये। तो जैसे ये कुछ ट्रिक्स इन्होंने बताई हुई हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने अपनी बनाई हुई हैं। इस तरीके से आप आराम से ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं। सारे चैप्टर हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बड़ा ही अच्छे से समझाया गया है इस बुक के अंदर। तो अगर आप ट्रिकी पैटर्न में जाना चाहते हैं तो आप ये बुक प्रेफर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, सारे टॉपिक आपके कवर कर लेंगे, ये एडवांस से लेकर के सिंपल तक के।
सेकंड स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, खासकर जो मैथ वाले होते हैं या साइंस वाले होते हैं, उनका दिमाग अच्छा चलता है क्योंकि वो फिजिक्स भी पढ़ चुके होते हैं। कुछ बायो से होते हैं तो बायो वालों का भी दिमाग अच्छा चलता है। तो उनके लिए मैं एक बुक प्रेफर करना चाहूँगा। उनके लिए बुक है ये राकेश यादव की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं राकेश यादव की 2 बुक हैं, ये दोनों बुक मेरी पढ़ी हुई हैं। ये देखिए ये 2 बुक हैं इसकी। एक राकेश यादव अंकगणित है, जो लोग अंकगणित पढ़ना चाहते हैं सिंपल, उनके लिए अंकगणित की बुक है। और जो लोग एडवांस में जाना चाहते हैं वो एडवांस की बुक है। तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि ये दोनों बुक हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन बुक के अंदर इतना मैटर है ना कि अगर आपने ये दोनों बुक निकाल ली ना मैथ की, तो आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कुछ भी सीजीएल तक की एग्ज़ाम के लिए लोग यही बुक प्रेफर करते हैं। और कोई लोग, जैसे कुछ फ्रेंड्स ये हैं जो ये बुक प्रेफर कर रहे हैं मैथ की, तो अगर आपने ये बुक भी क्लियर कर ली है, अगर ये बुक आपकी क्लियर हो चुकी है, तो उसके बाद में मुझे लगता है आपको इन दोनों बुक पे आना चाहिए, क्योंकि इस बुक से आपका लेवल पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रिक्स से या किसी भी तरीके से। उसके बाद में आप अगर इस बुक पे आएंगे तो आपकी मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो लोगों का लेवल अच्छा है, उनको लगता है कि नहीं हमारा अच्छा है लेवल, हमें ट्रिक बेस पे नीचे, हमें सिंपल बेसिक पैटर्न पे जाना है, तो आप सीधा ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक की फ्रेंड्स खासियत एक और अच्छी है, मैं इसके आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। इसका देखो ये पूरा इंडेक्स है, इसका जो ये ओनली एडवांस की है, तो ये इसका पूरा इंडेक्स देख सकते हो आप। इसमें क्या क्या है, पूरा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, हाइट, डिस्टेंस, सब कुछ है, मेंसुरेशन है, वॉल्यूम है, ये सब एडवांस के अंदर आ जाएगा। और ये जो बुक है अंकगणित का, इसमें जो सिंपल चैप्टर हैं अपने वो आएंगे, ये खासकर लाभ हानि होता है, प्रतिशत, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो वगैरह। तो फ्रेंड्स ये सिंपल वाली बुक है अंकगणित वाली, और ये है एडवांस वाली। इस बुक की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर आपने मैथ किसी भी बुक से क्लियर कर रखी है या इसी से भी पढ़ रहे हैं या आपने रामनिवास माथुरिया से क्लियर कर रखी है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इनके क्वेश्चंस निकालने बैठोगे ना, तो एक एक चैप्टर निकालने में आपको 5-5, 6-6 दिन लग जाएंगे, इतने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। जैसे ये देखिए आप लाभ हानि का चैप्टर निकाला है मैंने। लाभ हानि के चैप्टर निकालने के लिए इसमें ये देखो अभी ये सिर्फ इसके टाइप्स चल रहे हैं ओनली 267, मतलब बहुत 372। ये देखिए 683 तो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। 683 से ज़्यादा है, देखिए 720 इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं कर करा के कि हाँ कोई ट्रिक पे है, कोई बेसिक्स है, कैसे भी है। और उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे एक्सरसाइज में। ये देखिए क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, देखो 399 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनके सॉल्यूशन भी हैं पीछे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि आपने मैथ कहीं से भी क्लियर कर ली है या आपका बेसिक पहले क्लियर हो चुका है, चाहे वो आपने अपने 10th 12th में किया हो, 11th में किया हो, या फिर इस बुक से किया हो रामनिवास माथुरिया से, उसके बाद में आपको इन दोनों बुकों से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो एनफ है बुक्स के लिए। इसके बाद में आती है जीके की बात। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको मैथ की, रीजनिंग की खासकर अच्छे से बुक्स दिखाई है सारी, और मुझे लगता है कि इन बुक्स के अलावा आपको पढ़ने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो मैंने आपको प्रॉपर इंडेक्स भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। मुझे नहीं लगता मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इन बुक्स के अलावा कोई भी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ जीके के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग जीके के बारे में काफ़ी कुछ पूछते हैं मेरे से। तो जीके के बारे में आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जीके का कोई एंड है नहीं। तो सबसे बड़ी बात, आप जीके लूसेंट क्लियर कीजिए सबसे पहले, क्योंकि लूसेंट सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। लूसेंट से आपका बेसिक क्लियर होगा जीके का। जिस दिन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना जीके का, कि जीके में कहाँ से लेके कहाँ तक क्या क्या है, कैसे कैसे है। जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या है, कौन कौन आया, कौन से राजा ने राज किया वगैरह वगैरह। फिर ज्योग्राफी में किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, किस किस स्टेट में क्या क्या है, सब कुछ पढ़ने के बाद में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि, क्योंकि जीके इतना बड़ा है कि अगर आप पूरा कवर करोगे तो पूरा कवर करने के बाद में भी आप जीके भूल जाओगे, वो याद नहीं रहेगी आपको। तो अगर आप पहले एक बार आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि इस टॉपिक में है क्या। कोई आपसे कहीं से भी टॉपिक उठा ले कि हाँ ज्योग्राफी में इस टॉपिक में क्या चीज़ है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है इस टॉपिक में हल्का फुल्का ये है, लेकिन मुझे पूरा प्रॉपर याद नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि उन चीज़ों को कैसे क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स आपको पहले बेसिक क्लियर करने के लिए
कम से कम लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट के अलावा जो भी आपको बुक अच्छी लगती है जीके, क्योंकि जीके के बारे में मैं कोई पर्सनल बुक के लिए बोलूँगा नहीं, क्योंकि जीके की कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो पूरा एक बुक में कवर कर दे। तो आप जीके की फिर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। वो लूसेंट पहले क्लियर कीजिए, फिर आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद में मैं आपको कोई भी बुक प्रेफर करूँगा। उसके बाद में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊँगा जिससे कि आप जीके को अच्छे से कर सकों, जो मैंने खुद ने अपने आरपीएफ एसआई में फ़ॉलो किया था। क्योंकि मैंने जीके काफ़ी पढ़ा, मुझे लगा कि नहीं मतलब इतना जीके कवर कर पाना मुश्किल है। तो मैंने कुछ ऐसा अच्छा प्लान किया कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी पूरी जीके कवर हो जाए। तो मैंने कुछ नया ट्राई किया था, वो शायद मुझे लगता नहीं है बहुत कम लोग ट्राई कर पाते हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट कंडीशन उसके लिए आपका जीके का बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। आपने लूसेंट पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में क्या क्या है। आप इतना क्लियर कीजिए, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊँगा। बाकी मैथ और रीजनिंग मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो ये एनफ है। सबसे बेस्ट बुक है रामनिवास माथुरिया एंड राकेश यादव। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।